देश में खाद्य महंगाई को लेकर चिंता फिर बढ़ने लगी है। गेहूं का स्टॉक घटने की वजह से आटा महंगा हो गया है, साथ में अब दालें भी जेब पर भारी पड़ने लगी हैं। 1 अगस्त तक केंद्रीय पूल में गेहूं का कुल स्टॉक 266.45 लाख टन दर्ज किया गया, जो अगस्त की शुरुआत में 2008 के बाद अब तक का सबसे कम स्टॉक है। दालों की बात करें तो खरीफ दलहन की खेती पिछड़ने की वजह से तुअर और उड़द के भाव बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिछले 6 हफ्तों के दौरान दोनों दलहन का भाव करीब 15% बढ़ गया है। सर, गेहूं का कम स्टॉक, 15 साल में सबसे कम स्टॉक, चावल पर किस तरह असर डालेगा? गेहूं का कम स्टॉक शुभम करीब 26.6 मिलियन टन के आसपास है, जो कि रिकॉर्ड लो है। और गेहूं के कम स्टॉक का दबाव हमें पहले से समझ में आ रहा था, क्योंकि इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार जिस तरह से फसल का नुकसान खरीफ रबी के सीज़न में हुआ है, उसका असर हमें सीधे तौर पर गेहूं के स्टॉक्स में दिखाई देगा। और गेहूं का आउटपुट इस साल करीब पिछले साल से 3% कम रहा है। गेहूं की पैदावार जो कृषि मंत्रालय ने बताई थी, उसका असर में दिखाई दे रहा। पर यहाँ दबाव चावल की कीमतों को लेकर है। राइस का स्टॉक भारत में करीब 27.9 मिलियन टन था 1 अगस्त 2022 को, जो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ FCI का। इसमें 13 मिलियन टन का वो राइस है जो अभी मिलर्स से सरकार के केंद्रीय बफर में आना है, जो राइस वो बनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी बाजार में राइस की कीमतें कई बाजारों में MSP से ऊपर निकल गई हैं। और इसकी दो बड़ी वजह हैं कि पैडी के उत्पादन का ना ही केवल रकबा घटा है इस साल, बल्कि पैडी के उत्पादन में पिछले साल का स्तर मिलने की भी संभावना मुश्किल दिखाई दे रही। इस साल का जो लक्ष्य है वो तो अलग आगे की बात है। और इसलिए चावल की कमी भंडार के तौर पर ना होने के बाद भी बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने की पूरी संभावना है। और इसकी वजह से हमें स्टॉक्स में बाजार के अंदर जो प्राइवेट बायर्स हैं, जो निजी खरीदार हैं, उनकी तरफ से बाजार में इसकी तेज खरीद दिखाई दे रही है। अभी ये परिस्थिति क्या टर्न लेगी, क्या सरकार को बाजार में कीमतें थामने के लिए निर्यात को रोकना होगा, अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन गेहूं की कमी चावल से पूरी करने की जो संभावना थी, उस पर असर पड़ा है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा हमने फिर कहा है इससे पहले भी कि सरकार की जो सस्ते अन्न देने की योजना, अनाज देने की योजना है, वो उसके लिए भी अब दबाव काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि चावल की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। सर, चावल के बाद बात दाल पर। दाल की महंगाई भी अचानक बढ़ने लगी। इस महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी, क्या तैयारी हो सकती है? खरीफ दाल के प्रोडक्शन में गिरावट और भी चुनौती है इस बार खरीफ के मौसम में। मेरे पास आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि खरीफ के प्रोडक्शन सीज़न का जो प्रोडक्शन टारगेट था वो करीब 105.5 लाख टन के आसपास था। और 140 लाख हेक्टेयर का खरीफ एरिया नॉर्मली दाल के दलहन की फसलों के अंडर में आता है। 5 अगस्त तक खरीफ के कवरेज का एरिया केवल 116 लाख हेक्टेयर रहा है, जो कि जो लक्ष्य से भी कम है और पिछले रिकॉर्ड से भी कम है। जो पिछले साल का का एरिया था वो 119 लाख हेक्टेयर था, उससे कम था। अगर ये मान भी लिया जाए कि आने वाले समय में अगले कुछ हफ्तों में मानसून की रिकवरी होती है, रिवाइवल होता है और दालों की बुआई में कुछ बढ़ोतरी होती है, फिर भी जो 140 लाख टन के आसपास के हेक्टेयर एरिया में बुआई होनी है, वो लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। और इसलिए दाल के उत्पादन का जो लक्ष्य सरकार ने रखा था और बाजार में जिस हिसाब से मांग और आपूर्ति की व्यवस्था तैयार हुई थी, उस पर असर पड़ेगा। सबसे बड़ी तुअर अरहर की दाल है, जो करीब 39 लाख टन इस सीज़न में पैदा होती है। उसके क्रॉपिंग एरिया में 10% की गिरावट आई है। उड़द के क्रॉपिंग एरिया में करीब 2 लाख हेक्टेयर की कमी आई है 31 लाख हेक्टेयर पर। और यही दो दालें हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है कि शायद भारत में आने वाले कुछ दिनों में दाल का आयात भी बढ़ेगा, क्योंकि कनाडा और दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां दाल की फसलें अच्छी रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल की कीमतें कम भी हुई हैं उस आपूर्ति की वजह से। बिल्कुल, तो आयात बढ़ सकता है दाल का, यही एक रणनीति हो सकती है महंगाई को काबू करने के लिए।